हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 15 वेटेनरी के बेस्ट इंजेक्शन। उन इंजेक्शनों का पशु में क्या काम है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी के अंदर वो काम करते हैं, या किस किस तरह के रोगों के अंदर आप उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। उन इंजेक्शनों के बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। बहुत से ऐसे नए वेटेरिनेरियन हैं जो मेरे बार बार कमेंट्स कर रहे थे कि सर कौन से ऐसे जो बेस्ट इंजेक्शन है 15 इंजेक्शन बताइए, ताकि हमें पता लग जाए कि वो इंजेक्शन पशु में क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शुरुआती स्टेज के अंदर का जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन पशुओं के लिए, बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आती है। ये कई रोगों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बीमारियां हैं उसके अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। वैसे यदि आपको इस इंजेक्शन, और यही बात एक और बताना चाहता हूं कि जितने भी जो मैंने इंजेक्शन में आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, उन सभी इंजेक्शन के बारे में, एक एक इंजेक्शन के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो इस वीडियो में आपको हर इंजेक्शन के शॉर्ट में बताऊंगा। ये इंजेक्शन आपके पशुओं में किसी भी तरह की जो डिजीज़ होती है उनमें लगाया जाता है। बड़े पशु में इसकी डोज 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। प्रेग्नेंट पशु में ये लगाना नहीं है। ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उसमें भी आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। लगभग बीमारियों आप इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात दूसरे इंजेक्शन के तौर पर, आपको CPM क्लोरफेनिरमाइन मेलेट इंजेक्शन आता है। जो ये इंजेक्शन आपके पशु में किसी भी तरह के, जो मैंने वीडियो में बताया था, एलर्जिक, एंटी एलर्जिक रिएक्शन या लगभग बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन की लार्ज एनिमल्स में 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर डोज होती है और छोटे में 3 से 5 ml। इसी के साथ साथ थर्ड स्टेप पर आपको इंजेक्शन रखना है बेलामाइल इंजेक्शन, बी कॉम्प्लेक्स एंड लीवरक्सटेट। जो लीवरक्सटेट इंजेक्शन, जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि रोमन में से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो उस तरह में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात, जो ये इंजेक्शन है प्रेगनेंसी सेफ ही होता है, तो ये इंजेक्शन भी टॉप 15 वेटेनरी में आता है। रही बात ये, तो टॉप 3 वेटेनरी में भी ये इंजेक्शन आता है। इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं की रोमन से संबंधित या भूख यदि आपके पशु में नहीं लग रही है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात, आपको और जानकारी लेनी है तो डिटेल से जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ एक इंजेक्शन इमरजेंसी आता है जिसमें एट्रोपिन सल्फेट साल्ट हो। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में किसी तरह की फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है तो उस स्थिति के दौरान इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवाया जाता है। यदि आपके पशु में डायरिया, दस्त है तो डोज 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर और इंट्राविनस इस इंजेक्शन को दिया जाता है। यदि आपका पशु किसी भी तरह की क्रिटिकल स्टेज में यदि चला जाता है तो। रही बात, जो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक DCR। ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो कोई बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल यदि इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है या अदर कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग जिस प्रकार से 5 ग्राम है, लार्ज एनिमल्स में 5 ग्राम, छोटों में 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु है उनको भी ये लगाया जाता है। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। इसी तरह से दर्द सूजन के लिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन आता है जो मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर साल्टो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल जो आपको साफ साफ दिख रहा है, इस साल्ट का इंजेक्शन भी पशुओं में प्रयोग किया जाता है। यदि आपके पशु में बुखार हो गई है, कहीं पर चोट लग गई है, सूजन आ गई है तो उस तौर के ऊपर इसकी डोज 15 से 20 ml लार्ज एनिमल्स में, मीडियम में 10 ml, छोटे में 3 से 5 ml। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ होता है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है। रही बात, इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसी तरह से इंजेक्शन होना चाहिए दूसरा दर्द सूजन के तौर पर निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट हो। जिस प्रकार से एस्टर का एफेविनिल इंजेक्शन, ये भी आपके पशु में किसी भी तरह का टेम्परेचर बढ़ जाए, दर्द सूजन में प्रयोग किया जाता है। डोज वही है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल की। ये इंजेक्शन लेकिन प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें आप इस इंजेक्शन का प्रयोग ना करें, उनसे बचें। लास्ट स्टेज में यदि आपका स्टेज में यदि पशु प्रेगनेंसी में चल रहा है। देखो, मैं डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा, यदि डिटेल से जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। तो आपको मैं टॉप 15 जो वेटेरिनरी इंजेक्शन बता रहा हूँ, ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इन इंजेक्शन से लगभग बीमारियों का इलाज संभव हो जाता है। इसी तरह से लॉन्ग एक्टिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी बैग में बहुत ज़रूरी होना है। जिस प्रकार से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक आती है, ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन है। ये एक बार लगाने के बाद 72 घंटे तक आपके पशु में काम करता है। इसकी डोज लार्ज एनिमल्स में 20 ml से लेकर के 30 ml। जिस प्रकार से बायरोसिन 1 शॉट है तो इसको सबकट लगाया जाता है। कई इंजेक्शन आते हैं इंट्रामस्कुलर भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये सबकट लगाया जाता है। जिस तरह से वो इंजेक्शन नहीं हो तो जिस प्रकार से केरस का आता है
ये भी एंड्रोफ्लॉक्स जैसे एंड्रोकेयर्स, ये भी इसी तरह से ये काम करता है। यानी कोई भी हो एंड्रोफ्लॉक्स जैसे साल्ट का एंटीबायोटिक इंजेक्शन रख सकते हैं, लॉन्ग एक्टिव आपके पशु में काम करता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस रोग हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो गई, उस तरह की बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से आयुर्मेक्टिन इंजेक्शन भी पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से हाईटेक आता है, इसकी डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट होती है। ये इंजेक्शन भी प्रेगनेंसी पशुओं के लिए भी सेफ होता है। रही बात, ये इंजेक्शन एक बार लगाने के बाद में आप अपने पशुओं में 60 दिन से 90 दिन के बीच में लगाएं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो 20-21 दिन बाद में भी कई बार रिपीट किया जाता है। यदि आपके पशु में स्किन से संबंधित इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, जू, चिचड़ आदि के लिए। और देखो, डिटेल से जाकर के देखना है तो वीडियो में देख सकते हैं। बहुत से इरिटेट होते हैं कि सर आप ऐसे कैसे बताते हैं कि डिटेल से जाकर के देखें, तो पूरी डिटेल से जाना है तो वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। इरिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉप 15 इंजेक्शन बताए जा रहे हैं और उनकी डिटेल से जानना है तो बहुत सी एक इंजेक्शन के बारे में 8-8, 10-10 मिनट की वीडियो बनी हुई है। हर तरह की बारे में आपको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और इनकी इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो जो वेट इंजेक्शन की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप सभी तरह के इंजेक्शन की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से बुसलिन साल्ट का जिस प्रकार से गायनारिस इंजेक्शन ओव्यूलेशन बनाने के लिए, आपके पशुओं के लिए हीट में लाने के लिए आपके पशुओं के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। ओव्यूलेशन के लिए 2.5 ml और हीट में लाने के लिए 5 ml ये इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन भी पशुओं में जिस प्रकार से एआई व नेचुरल करवाते हैं, उससे 4 से 6 घंटे पहले भी आप 2.5 ml लगा सकते हैं अपने पशु चिकित्सक के द्वारा। इसी तरह से क्लोप्रोस्टिन साल्ट का इंजेक्शन आता है वेटमेट, किसी भी कंपनी को जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए। ये इंजेक्शन भी आपके पशु में जिस प्रकार से पशु को हिट में लाने के लिए, या ओवेरी सिस्ट बनी हुई है, या पायोमेट्रा या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो उसमें ये इंजेक्शन 2 ml लगाया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से बेरिनिल आरटीयू, डायमिनिजिन एस्यूरेट। ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाए, थिलेरियोसिस, बेबिरियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ट्राइपेनोसोमोसिस, इस तरह की डिजीज़ के अंदर ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगता है। बड़े पशु में 20 से 30 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है मिड नेक में, गर्दन में। ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी तरह से मल्टीविटामिन के तौर पर आप मिथाइल कोबालामिन इंजेक्शन, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, यदि डाउनर्स काउ सिंड्रोम या अदर डिजीज़ के बारे में यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो ये इंजेक्शन के बारे में जानकर देख सकते हैं। यही बात, ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। ये इंजेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है यदि आपके पशुओं में न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत हो गई है तो। इसी तरह से कोर्टिकोस्टेरॉइड में आइसोफ्लुपेरिडोन इंजेक्शन आता है, जो यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो, आइसोफ्लूड इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशुओं में जिस प्रकार से एलर्जिक रिएक्शन, आपके पशु में कोई और दिक्कत हो गई है, या किसी तरह का यदि आपके पशु में जोड़ों में दर्द है, सूजन है, कॉर्निया में आंखों में खराबी आ गई है, कई तरह की बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बड़े पशुओं में इसकी डोज देखी जाती है तो 5 से 10 ml ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन वैसे प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। इसी तरह से रिमोट वेट इंजेक्शन, जिसमें साल्ट ऑफ फ्यूसिमाइड साल्ट का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की जो शरीर में कहीं पर भी यदि पानी भर गया है, बॉडी के अंदर एडिमा हो गया है, अडरटीट में पानी भर गया है, यदि आपके पशु में किसी भी तरह की यूरिन से संबंधित यदि पेशाब रुक रुक के करा है, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन उस स्थिति में लगाया जाता है। इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग उन पशुओं में करवाया जाता है। इसी तरह से अदर भी जो इंजेक्शन आते हैं, जिस प्रकार से क्रोम इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने के लिए अदर काम है, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। वैसे वीडियो बनी हुई है, वो भी जाकर के देख सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात आपको सेफ्ट्रिजोन एंड टेजाबेक्टम साल्ट, यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस या अदर दिक्कत हो गई है, सेकेंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बड़ी एंटीबायोटिक के तौर पर भी ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है थन से संबंधित, मेस्टाइटिस में, सांस से संबंधित या अदर बीमारियों में इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब बड़े पशु में ये 4.5 ग्राम ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस लगाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी सेफ भी होता है। देखो, मैंने जितने भी जो इंजेक्शन बताए हैं, इस तरह के इंजेक्शन ये टॉप 15 इंजेक्शन है। इसी तरह से आपको टॉप 5 भी मिल जाएंगे, टॉप 30 भी मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे इंजेक्शन बच गए हैं जो इंजेक्शन पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कई बीमारियों में, लेकिन इस तरह के इंजेक्शन से आप कई बीमारियों का इलाज आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। और रही बात
पूरी इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो पूरी वेटरनरी कितने प्रकार के इंजेक्शन दवाइयाँ आती हैं वो मेरे नए चैनल द चौधरी राह पर एक वीडियो बनी हुई है। पूरी आल वेटरनरी मेडिकल एजेंसी या स्टोर के बारे में पूरी जानकारी यदि लेनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं, सभी तरह के इंजेक्शन के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।